हीट वेव। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में दिन का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल बारिश होने की कोई आसार नहीं है। ऐसे में लोग गर्मी झेलने के लिए मजबूर हैं। सर्द गर्म से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। इसके अलावा हीट वेव से लोगों को परेशानी हो रही है। तो देखिए हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके की गर्मी पड़ती है उस तरीके की गर्मी हरियाणा में देखी जा रही है। और आज दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश के आसार नहीं है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हीट वेव का असर लगातार हरियाणा में दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। और देखिए हरियाणा के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो चलिए गगन सागर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन देखिए लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और देखिए हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कैसे राहत मिल पाएगी लोगों को? क्या देखिए जिस तरीके से आपने अभी देखिए जानकारी दी कि हरियाणा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है और कई जिलों के अंदर जो है पारा जो है 45 के पार भी जो है जाते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखिए काफी परेशानियों का जो है सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए बात की जाए तो अभी सुबह के 9 बजे है और कुरुक्षेत्र जिले का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। यानी 12 बजने में अभी देखिए 3 घंटे बाकी है। देखिए टेम्परेचर काफी देखिए हम मान सकते हैं कि और दिनों के मुकाबले लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखिए काफी पेशेंटों की जो अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में काफी पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे देखिए स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, यहाँ बात की जाए तो गर्म सर्द को लेकर या किसी के पेट में जो है गर्मी के जो केसेज है ऐसे केसेज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए गर्म सर्द की बात की जाए तो जिस तरीके से कोई व्यक्ति एकदम घर या ऑफिस पहुंचता है बाहर धूप में से तो कहीं ना कहीं उसे ठंडे पानी की देखिए प्यास लगती है कि ठंडा पानी किसी तरीके से पी लूं। लेकिन देखिए जिस तरीके से बाहर गर्मी होती है और एकदम ठंडे पानी पीने की वजह से भी देखिए गर्म सर्द होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब पानी नॉर्मल हो जाए तभी देखिए पानी को जो है पीना चाहिए। और देखिए इसी चीज को लेकर एडवाइजरी जो है डॉक्टरों के द्वारा जारी की गई है कि अधिक से अधिक देखिए नॉर्मल देखिए मिक्स कर पानी जो है जरूर पिए और नींबू पानी का सेवन करें। और बात की जाए तो घरों से बाहर निकल भी रहे तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को कवर कर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। अभी देखिए मौसम विभाग के द्वारा भी देखिए कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि कब बरसात होगी। लेकिन देखिए बात की जाए तो आने वाले दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है जब तक मानसून ना जाए। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो देखिए जिस तरीके की गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कई जिलों के अंदर पारा जो 45 के पार जो जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 50 के पार चला गया था। और देखिए आने वाले दिनों तक अगर जो गर्मी इसी तरीके से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर फिर से जो है 50 के पार जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों का डील करना इस गर्मी से बेहद मुश्किल हो गया है। आप सोचिए कि तमाम चीजें लोग भी कर रहे होंगे, जैसे कि हम लोगों को एडवाइस भी देते हैं और जिस तरीके से अभी स्क्रीन पर भी चल रहा है बहुत सारी चीजें कि आप गर्मी से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, तमाम चीजें लोग कर रहे हैं। लेकिन इस गर्मी से बचाव फिलहाल नहीं हो पा रहा है और ऐसे में आमतौर पर देखा जा रहा है लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। तो ऐसे में क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्योंकि देखिए पहले एक कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं, इसके बाद अब गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है और सिर्फ ना परेशानी की हम जिक्र कर रहे हैं, तबीयत लोगों की सबसे ज्यादा खराब हो रही है इस मौसम में। बिल्कुल देखिए एक तरफ देखिए कोरोना अपनी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ गर्मी। देखिए इसी को लेकर जो एडवाइजरी जो डॉक्टरों के द्वारा जारी की गई है कि दोपहर के समय में खासकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है बच्चे बुजुर्ग महिलाएं खास तौर पर जो है घरों से बाहर
कम मात्रा में निकले, अगर निकले भी तो कहीं ना कहीं या छाते या अम्ब्रेले छाते का इस्तेमाल कर जो है धूप से जो है बचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए एडवाइजरी डॉक्टर के द्वारा जारी जो की गई है कि पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, बच्चों को ORS जरूर पिलाएं। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, हीट वेव की वजह से कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जो है पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं और उमस भरी देखिए हम गर्मी कह सकते हैं, चिपचिपी गर्मी देखने को मिल रही है। देखिए अक्सर सुबह के 7:30 या 8 बजे ही देखिए सूर्य देवता अपने दर्शन बहुत ही हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर काफी 30 के पार जो है सुबह के समय में देखने को मिलता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर सावधानियां बरतेंगे तभी इस गर्मी से जो निजात पा सकेंगे। देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो गाड़ियों की AC की बात की जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग जा रहे थे उनसे देखिए हमने पूछा तो उनका यही कहना है कि गाड़ियों के साथ साथ जो है घरों में लगे AC भी देखिए काम नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है। सीधा तौर पर देखे तो घरों से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जो लोग घरों से जो लोगों को काम भी अपने जरूरी काम होते हैं तो वो सुबह के समय में या शाम के समय में करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में यही सावधानियां देखिए बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। और अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना अपनी मार मारते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ देखिए गर्मी प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके के केसेस देखिए देखने वाली बात होगी कि कब तक लोगों को इससे राहत मिल पाती है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं, करनाल से अपडेट ले लेते हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल में तापमान क्या कुछ है और आप देख रहे हैं कि जो अब तापमान है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हीट वेव को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में रेड अलर्ट जारी होना हीट वेव को लेकर एक बड़ा सवाल है अपना आप में। बिल्कुल चविष्का, देखिए हरियाणा के लोगों को अभी आने वाले सप्ताह में भी इसी तरह की मौसम की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी हुआ है, इसमें मुख्य रूप से जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं हरियाणा के वो शामिल है। ऑरेंज अलर्ट में जो हरियाणा के उत्तरी जिले हैं वो शामिल हैं। और यही मौसम की परिस्थितियां आने वाले दिनों में रहेंगी, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, आगामी 7 दिनों तक किसी तरह के मौसम बने रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। और तापमान की जहां तक बात करें, करनाल जिले में कल का जो तापमान था वो 44 डिग्री के आसपास था, दोपहर 2 बजे का ये मैं आपको बता रहा हूं। और यही उम्मीद आज की भी है कि जो तापमान है वो 43 से 44 डिग्री तक जो है दोपहर को पहुंचेगा। तो ऐसे में लोगों को एक और जहां प्रचंड गर्मी सताएगी, वहीं लू के थपेड़े भी खाने पड़ेंगे, क्योंकि दोपहर के समय जो हवाएं चलती हैं वो बेहद गर्म होती हैं। और खासकर जो लोग उस समय फील्ड में काम करते हैं, खुले में मौजूद होते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल है। जी चविष्का। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है महेंद्र, जब नौतपा आया तब उतनी गर्मी नहीं पड़ी। हालांकि जिस तरीके की गर्मी फिलहाल है वो नौतपे में झेलने को मिलती है लोगों को, और लोगों को झेलने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मौसम कुछ परिवर्तनशील नजर आ रहा है इस बार। अगर इस साल का जिक्र किया जाए तो कुछ अलग ही मौसम का मिजाज है। मई में 20 मई के बाद से आपने देखा कि मौसम किस तरीके से बदला। और जब केरल एक्टिव हुआ, माफ कीजिएगा, मानसून जब केरल में एक्टिव हुआ 8 दिन पहले जब मानसून आया, तो उसके बाद से प्री मानसून की बारिश देखी गई, मौसम सामान्य हुआ। इसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, लू को लेकर, हीट वेव को लेकर। तो आप अंदाजा लगाइए लोगों की तबीयत किस कदर खराब हो रही है। अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए चविष्का, जहां तक मौसम के मिजाज की बात है, इस बार बेहद परिवर्तनशील मौसम देखने को मिला। ऐसा बीते वर्षों में बेहद कम ऐसी परिस्थितियां रही हो कि मई के महीने में लोगों को गर्मी बेहद कम सताई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे, उसके बाद कई बार बरसात हुई थी। तापमान जो है वो 35 डिग्री से भी नीचे चला गया था, लोगों को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मौसम विभाग की जो जानकारी है, इसमें 15 जून को जो है कुछ स्थितियां इसमें बदलाव होगा। 15 जून को एक संकेत दिए गए हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा हरियाणा के जिले में। उस समय उत्तरी क्षेत्र में कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट का जो सिलसिला जारी है, इसमें कुछ राहत जरूर मिलेगी
लोगों को। और जहां तक लोगों के स्वास्थ्य की बात आपने कही है, देखिए जिस तरह से तापमान बढ़ा है उसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अस्पताल की ओपीडी में भी हम देखें तो ऐसे मरीज ज्यादा सामने आ रहे हैं जो डिहाइड्रेशन का शिकार हैं या जिनको लू लगने से किसी तरह की दिक्कत हुई है। और इसके साथ साथ ऐसे मौसम में जिस तरह से ज्यादा गर्मी रहती है उस समय जो सर्दी जुकाम के जो मामले आते हैं वो भी बड़ी मात्रा में आते हैं, क्योंकि लोग एकदम से कोई एसी में बैठा है बाहर खुले में जाएगा तो तापमान में बड़ा अंतर रहता है। ऐसे भी मरीज जो है ओपीडी में पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर जहां तक सलाह दे रहे हैं उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो लोग खुले में काम करते हैं, जिनको फील्ड वर्क करना है, खासकर दोपहर के समय वो बाहर रहते हैं, वो अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढक कर रहें और बार बार जो है तरल पदार्थ लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से उनके शरीर बच सके। जी चलिए। बिल्कुल महेंद्र, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पिछले साल हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी तो कई सारी एडवाइजरी हरियाणा में भी जारी की गई थी, चाहे वो मजदूरों के लिए हो चाहे वो अन्य किसी और वर्ग के लिए हो। तो क्या इस बार भी गर्मी को देखते हुए कोई एडवाइजरी जारी की गई है या फिर जरूरत पड़ सकती है कि एडवाइजरी जारी की जाए? देखिए आप जिस तरह से मई महीने में मौसम परिवर्तनशील रहा था तो ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी कि किसी तरह की एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है, क्योंकि जो तापमान है वो 40 डिग्री के नीचे ही रहा है। लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से बीते एक सप्ताह से लगातार जो है तापमान ऊपर की तरफ चल रहा है, 44 डिग्री तक पहुंच रहा है और खासकर हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिम जिले हैं वहां तो 44 डिग्री को भी पार कर चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों को देखकर सरकार कुछ एडवाइजरी जरूर जारी कर दे। हालांकि इसमें एक राहत की बात यह है कि जून महीना चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से स्कूल बंद है। यदि ऐसे मौसम में स्कूल खुले होते तो जरूर सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कदम उठाया जाता ताकि बच्चे जो है मौसम की मार से बचाए जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैंने बताया कि 15 जून को एक बार फिर मौसम बदल सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन होगा और कुछ पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से बरसात हो सकती है। उसके बाद शायद लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिले। जी चलिए। बिल्कुल महेंद्र, हो सकता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि भीषण गर्मी से राहत मिले 15 जून के बाद। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है और अब जिस तरीके से हीटवेव को लेकर भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसके अलावा रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, एक ये अलग चीज हो गई। अब बात की जाए गर्मी जिस कदर बढ़ रही है, मौसम जब 20 मई के बाद परिवर्तनशील हुआ तो कहा जा रहा था कि फसलों के लिए ये बेहद नुकसानदायक हो सकता है। अब गर्मी अपने चरम पर है, हीटवेव को लेकर भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो क्या किसानों के लिहाज से ये गर्मी बेहतर साबित होगी या फिर नुकसान हो सकता है फसलों को? देखिए चविस्का, जिस तरह से मौसम ने रंग बदला है, मई महीने में ये गर्मी पड़ती तो इसका फसलों को भी फायदा होता, किसानों को भी लाभ होता। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं जिनमें करनाल शामिल है, कुरुक्षेत्र शामिल है, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला जिले शामिल है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में धान की खेती होती है। यदि मई महीने में गर्मी पड़ती तो किसानों को और धान रोपाई करने में इसका फायदा मिलता। लेकिन अब जब धान रोपाई का समय जो है नजदीक आता जा रहा है, यदि ऐसे मौसम में गर्मी पड़ती है, तापमान उच्च रहता है, तो इसका नुकसान जो है धान की खेती पर जरूर होगा। और इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा जो हरियाणा के जो दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं जहां पर कपास और बाजरे की खेती होती है, वहां पर भी इस समय यदि गर्मी पड़ती है तो वो भी फसलों के लिए बेहद खराब है, क्योंकि फसलें झुलस सकती हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति इन दिनों में नहीं होती, बरसात नहीं है। तो ऐसे में फसलों के लिहाज से ये जो मौसम की परिस्थितियां वो खराब कही जा सकती हैं। जी चलिए। बिल्कुल, तो ऐसे में महेंद्र लोगों की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, डायरिया हो, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो गर्मी की वजह से, सर्द गर्म की वजह से लोगों की तबीयत खराब होती है। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि अब लगातार आप ये भी बताइए कि क्या मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि तबीयत खराब हो रही है लोगों की इस गर्मी से? देखिए चविस्का, जिस तरह से एक तरफ मौसम है, दूसरी तरफ कोरोना का जो नया वेरिएंट आया, तो ऐसे में लोगों के लिए भी दोहरी चुनौती है और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी दोहरी चुनौती है। क्योंकि एक और जहां मौसम की परिस्थितियां जिस तरह से बनी है, उससे अलग तरह की बीमारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि जो लोग 44 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकलते हैं या खुले में काम करते हैं, उनको डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, उनको चक्कर आना, उल्टी लगना, इस तरह की शिकायतें हैं जो ओपीडी में मरीज लेकर पहुंच रहे हैं।
हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से मौसम गर्म है और उसके साथ साथ कोरोना वायरस एक्टिव हुआ है, उस तरह के पेशेंट भी जरूर ओपीडी में पहुंच रहे हैं जिनको खांसी जुकाम इस तरह की शिकायतें हैं। तो ऐसे में दोहरी मार हम कहेंगे, एक तरफ मौसम जहां गर्मी से सता रहा है, दूसरी तरफ इसी गर्मी के बीच कोरोना का जो नया वेरिएंट आया उसने भी कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जरूर दावा कर रहा है कि पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे कोरोना से निपटने के लिए हो, चाहे इस तरह की गर्मी में जो ओपीडी में सुविधाएं होनी चाहिए उसकी तरफ से जो प्रबंध किए जाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी इसका चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। हमारे साथ राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं करीना से। राजीव, फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र किया जाए तो वहां पर तापमान क्या कुछ है, और क्योंकि गर्मी जिस कदर बढ़ रही है, आपने भी देखा है कि हीटवेव को लेकर 9 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो जिला है ये रेड जोन में है। इसमें हीट वेव और लू का जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय 9 ही बजे हैं, लेकिन धूप जो है वो काफी तेज खिली हुई है, बड़ी चमचमाती हुई है और हवा जो है वो भी चलनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो तापमान है दिन के समय, कल के तापमान की हम बात करें तो 42 डिग्री के पार तापमान था, लेकिन आज के जो मौसम है उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि दिन के समय जो तापमान है वो 44 या 45 डिग्री के आसपास आज का जो तापमान है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो तापमान में वृद्धि होती जा रही है। वही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें उनको सही उपचार मिले, और जो डिहाइड्रेशन के मरीज रोजाना अस्पताल के अंदर आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है कि ताकि उनको उपचार मिले और कहीं ना कहीं जो है ना बीमारी से ज्यादा सामना ना करना पड़े। लेकिन साफ तौर पर यही कहना है कि 3 से 4 दिन में आगे और भी जो है तापमान बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जी चौस्का जी। बिल्कुल राजीव, एक चीज का जिक्र किया जा रहा है कि 15 जून के बाद एक वेदर डिस्टर्बेंस जिसको कहा जाता है कि वो एक्टिव होगा, तो क्या लग रहा है कि उससे कुछ राहत मिल सकती है लोगों को? क्या इतनी बारिश हो पाएगी जिससे कि थोड़ी गर्मी कम हो? जी जी सविष्का जी, फिलहाल की हम बात करें तो तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 17 तारीख के बाद एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है ना दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। लेकिन आप फिलहाल की बात करें तो 2 से 3 दिन और भी तापमान जो है उसमें बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन लगातार तापमान बढ़ने के कारण जो बिजली है उसके कट भी लगातार लगने शुरू हो गए। रात्रि के समय भी 3 से 4 जो ना कट लग रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने के कारण पावर ग्रिड जो है वो भी ओवरहीट हो रहे हैं, और ओवरहीट होने के कारण जो है ना वो ट्रिप मार जाते हैं, जिससे बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बिजली समुचित चलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि इस समय जो ना बिजली के लोड बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रिक उपकरण से है वो भी खराब ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। वही हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर देखते हैं तो वहां पर भी कूलर और एसी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि ग्राहक जो है ना पिछले 6 से 7 दिन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ही दिखाई देते हैं। वैसे तो बाजार जो है दिन के समय हम देखते हैं तो सुनना हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकानें हैं उन पे कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वो जरूर नजर आता है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक उपकरण जो है उनकी बिक्री हो रही है और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए उनका सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे 17 जून तक देखा जा सकता है, तो क्या लोगों को राहत मिलेगी इससे अगर हल्की फुल्की बारिश होती है? क्या लग रहा है, क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? जी सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछले 9 तपा शुरू हो रहा था उस दौरान लोगों को यही उम्मीद थी कि काफी जो गर्मी है वो बढ़ेगी, लेकिन उस 9 तपे के दौरान 2 से 3 बार हल्की से मध्यम बरसात हुई और उसके बाद अच्छी बरसात भी हुई। लेकिन उस समय तो गर्मी से लोगों को काफी राहत मिल गई थी, लेकिन अब पिछले 1 सप्ताह भर से हम देख रहे हैं कि तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और धूप जो है वो बड़ी
कड़कड़ाती हुई है, जिससे कि डिहाइड्रेशन के मरीज जो है वो भी बढ़ जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 2 से 3 दिन के दौरान तो गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल जो है वो तापमान लगातार बढ़ेगा, लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हो रहे हैं उससे हरियाणा के अंदर हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन 2 से 3 दिन तो और भी जो गर्मी है ये लोगों को बड़ी सताएगी। बिल्कुल राजीव, और इस मौसम को देखने के बाद जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, अब इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे केरल में मॉनसून समय से पहले एक्टिव हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि नौतपा जिस तरीके से आता है 25 जून के बाद 25 मई को आता है, 2 जून तक रहता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब वो भी देर से शुरू हो रहा है, क्योंकि अब जितनी गर्मी देखी जा रही है बिल्कुल नौतपे में जैसी गर्मी देखने को मिलती है, सेम वैसे ही वेदर बाहर का भी नजर आ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के अधिकारियों का यही कहना था कि अब की बार जो है ना मानसून समय से 1 सप्ताह पहले दस्तक देगी और उस प्री मानसून बरसात से कहीं न कहीं हरियाणा में लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि जो मानसून थी वो कमजोर पड़ गई है, लेकिन कहीं न कहीं कमजोर पड़ने की वजह से वो अभी कुछ देरी से ही पहुंचने की उम्मीद है, जिसके कारण जो तापमान है वो फिलहाल जो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल तक तो यही कहना है कि 25 जून के आसपास जो है ना हरियाणा के अंदर या एनसीआर क्षेत्र में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले एक पश्चिम विक्षोभ 17 से 19 जून के आसपास सक्रिय हो रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं एनसीआर और हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिसमें हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है और वो बरसात होती है तो जरूर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और राजीव, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, किसानों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ते तापमान को लेकर? क्या उन्हें इससे नुकसान हो रहा है या फसलों को कुछ फायदा होगा? क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई उन लोगों से? जी, तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही प्री मानसून बरसात हुई थी उसके दौरान किसानों ने अपनी फसल जो थी वो बाजरे की बिजाई कर दी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों को यही चिंता सता रही है, क्योंकि जो बाजरा है वो अभी उगने लगा है और इस समय जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में किसानों को यही चिंता सता रही है कि जो बाजरा उग रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इतना ज्यादा तापमान होने से वो जलने की उम्मीद है। लेकिन किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं, लेकिन इस समय उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब तक बरसात हल्की नहीं होगी तो फसल को भी ना साफ तौर पर इस गर्मी से नुकसान ही रहेगा। बिल्कुल, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से या मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं इस बार? मॉनसून हरियाणा में या फिर दिल्ली एनसीआर में 25 जून तक के लिए कहा जा रहा है, तो क्या तय समय से पहले आ सकता है या फिर देरी से ही आएगा? क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक राहत मिल पाएगी लोगों को इस भीषण गर्मी से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसका जी मौसम विभाग का यही कहना था कि प्री मानसून बरसात अच्छी हुई है तो मानसून बरसात भी अच्छी होगी, और प्री मानसून बरसात भी समय से पहले हुई थी, जिसमें का तापमान जो है ना कहीं सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया था। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो तापमान जो है सामान्य से 4.9 डिग्री तापमान अधिक हो गया है। लेकिन मानसून के समय से पहुंचने की पहले उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल जो है ना मौसम विभाग यही कह रहा है कि जो मानसून थी वो कमजोर पड़ गई है। जो अपने निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले पहुंचने की उम्मीद थी उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 1 सप्ताह पहले पहुंचेगी। अब उनका यही कहना है कि 25 जून के आसपास जो है वो मौसम के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा व एनसीआर क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने राजीव, अब देखने वाली बात होगी कि जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि मानसून थोड़ा वीक जरूर पड़ा है, लेकिन अब 25 जून के बाद मानसून आता है हरियाणा दिल्ली एनसीआर में या फिर उससे पहले, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आसमान से बरसती हुई आग से जहां लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, तो वहीं पर लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो आज का तापमान 45 डिग्री के आसपास जा पहुंचेगा, तो वहीं पर लगातार तापमान जो महसूस किया जा रहा है वो 48 डिग्री के आसपास किया जा रहा है। ऐसे में लगातार अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घर में रहें। यदि घर से
बाहर निकलें छाते का जरूर इस्तेमाल करें, साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी अपने साथ रखें। इतना ही नहीं, बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ लगातार पेय पदार्थ का भी सेवन करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले समय में और अधिक तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में लोग एहतियात जरूर बरतें। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर,